महेंद्र जोईल यांच्यासोबत गुणरत्न सदावर्ते आहेत। गुणरत्न सदावर्ते माध्यमांशी बोलतायत, थेट जाऊयात। गुणरत्न सदावर्ते ही त्यांची भूमिका मांडली, या भूमिकेकडे आपलं लक्ष असणारच। मात्र शरद पवार यांच्या ट्विटची आता सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे। नेमकं काय घडलंय कोर्टामध्ये? कारण आता शरद पवार यांनी पण ट्विट केलं की उद्याचं बंद मागे। चलो आप सब रेडी है? रोलिंग। काय सांगाल, आज उच्च न्यायालयामध्ये जी सुनावणी झाली, काय निकाल दिला मुख्य न्यायमूर्तीने? समोर बघा सर। हां, आज माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने ओके, भारताच्या संविधानिक अधिकार आर्टिकल 226 ह्या सबबीखाली क्रिमिनल रिट पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जयश्री पाटील आणि मी जी दाखल केली होती, प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सगळ्या गोष्टींच्या बाबी स्पष्टता पाहून, फॅक्ट पाहून, कायदेशीर तरतुदी पाहून आज बंद जो असतो तो असंविधानिक असतो। बंद करता येत नाही, राजकीय पक्षांना करता येत नाही, संघटनांना करता येत नाही। पूर्णतः तक्रारीमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं होतं, स्पष्ट तक्रार लक्षात आणून देण्यात आलेली होती। त्याचबरोबर बंदमुळं लहान छोटी जी मुलं बालकं आहेत त्यांच्या शाळेपासून ते अंगणवाडीमधल्या मिळणाऱ्या खाऊपासून ते कबाड कष्ट करणाऱ्या दिहाडी मजुरापर्यंत, दिहाडी मजुरापासून ते टॅक्सी ड्रायव्हर भाऊ जो आमचा टॅक्सी चालवतो त्याच्या टॅक्सीचं फोडली जाऊ शकते, या सगळ्या गोष्टींपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला अत्यंत सूक्ष्मपणे न्यायालयासमोर ठेवलं आणि माननीय न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या अखत्यारीत आज जो निर्णय दिलेला आहे आणि त्या निर्णयाच्या आधारे बंद करता येणार नाही, बंद पुकारणं हे बेकायदेशीर आहे असं म्हणत बंद पुकारणाऱ्या सगळ्या ज्या काही संघटना आहेत त्या संघटनांना नोटीस बजावलेली आहे। नक्कीच कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंदी करण्यास मदत केली। बीजी देशमुख या प्रकरणाचा सातत्यानं उल्लेख न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशातही केलाय, काय सांगाल? एक लक्षात घ्या, सन्माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाची जी जजमेंट आहे ती जजमेंट मी वाचून दाखवली। पॅरेग्राफ 30 आणि पॅरेग्राफ 31 बीजी देशमुखांची प्रिसाइसली म्हणून ओळखली जाणारी ती जजमेंट आहे। त्या जजमेंटवर आम्ही रिलाय केलं। मी वाचून दाखवताना माननीय उच्च न्यायालयाला प्रत्येक पॅरेग्राफच्या बाबतीमध्ये आम्ही ज्यावेळेस वाचत होतो ते लक्षात येत होतं की ही कशा प्रकारची रचना ह्यापूर्वीच अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर बंदच्या बाबतीत आहे। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत। 149 ची नोटीस कधी द्यायची, आरोप जर ऐकत नसेल तर अटक कशी करायची, त्याचबरोबर कशा प्रकारे ह्या सगळ्या गोष्टींना पायाबंद करायचं, बंद बेकायदेशीर ठरवल्या गेल्याच्या कारणाने, आणि म्हणून त्या निर्णयाला पुन्हा एकदा अधोरेखित माननीय उच्च न्यायालयाने केलेला आहे। आम्ही जी म्हणजे जजमेंट दिली होती त्या जजमेंटचा आधार आहे। हिंदी में सर, हिंदी में। सर एक मिनिट शरद पवारांनी पण ट्विट केलं। सर शरद पवार यांनी आता नुकतंच ट्विट केलंय, आणि बंद जो पुकारला होता तो मागे घेण्याचं त्यांनी आवाहन केलंय। नाही, मला शरद पवारांना प्रतिप्रश्न आहे। शरद पवार, तुम्ही जे ट्विट केलंय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वयोवृद्ध पुढारी, तुम्ही काय ट्विट केलंय की माननीय उच्च न्यायालयाने निकाल दिला म्हणून, म्हणजे तुम्ही बेकायदेशीर बंदचं परत समर्थन करताय आणि म्हणताय त्याच्या पुढे जाऊन की आम्हाला मान्य सर्वोच्च न्यायालयात जायला वेळ मिळाला नाही म्हणून। त्याच्यामुळे हे लबाड गोष्टी आहेत। हे माननीय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि भारतीय संविधानाची शक्ती आहे। आज शरद पवारांना त्याच्या पुढे जाता आलं नाही। सर हिंदी में बता दीजिए, क्या कुछ हुआ, क्या सारी चीजें हुई बताइए सर। अद्याप उद्धव ठाकरे, एक मिनट हिंदी में बोल लेने दे। काँग्रेस उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप आपली भूमिका मांडलेली नाही। देखिए, महाराष्ट्र बंद की जो बात की थी उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी। कल रात में जो है हमने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है खेरवाड़ी पुलिस थाने में जो अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी और सारी बातों के साथ
बंबई उच्च न्यायालय के इसके पहले का जजमेंट बीजी देशमुख वाला, जिसके अंदर किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए, उस बात को हमने आज अपने दलील में रखा था। उसी के साथ हमने बच्चों के दूध से लेके जो जो कष्टकरी है, जो टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको किस तरह से परिणाम परेशानी भोगनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है, ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उनके साथी हो, सारों के जो बंद को जो है गैर कानून करार दिया है और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है और सारों को नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है 9 तारीख वो तारीख को हाजिर हो। सर शरद पवार साहब ने भी ट्वीट करके आह्वान किया है कि जो बंद है वो ना बुलाया जाए, क्या कहेंगे आप उस पर? अरे भैया ये बात है ना, जब तक माननीय उच्च न्यायालय में आए नहीं, जब तक तो उनके दिमाग की खिड़की खुली नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय में आने के बाद संविधान की ये शक्ति होती है सच्चे काम का, सच्चाई के साथ संविधान साथ देता है। ये फिर से आज संविधान की ये विजय है। 2 बातें हाईकोर्ट ने जो कही वो क्या कही? नोटिस जारी किया और बीजी देशमुख ऑर्डर का जिक्र किया, वो बताएं कि क्या कहा। देखिए बीजी देशमुख का जो ऑर्डर है, जो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने पैरा 30 और 31 को पढ़ा था, उसमें किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, एसीएस होम डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, पुलिस डायरेक्टर जनरल ने क्या करना चाहिए, कलेक्टर्स ने क्या करना चाहिए, 149 के नोटिस किस तरह से देना चाहिए, जरूरत पड़ी तो अरेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सारे चीजें उसमें लिखी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का आधार है। और बीजी देशमुख की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी और ये दलील की मध्य बात थी, उसी के साथ बच्चों से लेके कष्टकरियों तक की बात थी। ये दोनों चीजों में ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कल के सम को रोक दिया, कल के बंद को रोक दिया। 5 रिस्पोंडेंट्स को क्या नोटिस जारी किया, क्या कहा है उसमें? देखिए नोटिस जो माननीय उच्च न्यायालय का होता है, तुम्हें ये बात का इंटरिम जो ऑर्डर दिया है, इसके बारे में तुमको जो अपनी बात रखनी है वो आप आके रख सकते हो। आने वाले 9 तारीख को वो चीज के लिए रखा है। अरे भैया देखिए, अभी एक तो बैट्समैन जो तुम सुना रहे थे, वो तो बैट्समैन तो अभी क्रीज के ऊपर है नहीं, देखते हैं। आणि बंद पाळणार अशी पण भूमिका घेतली आहे सर्व पक्षाकडून, तर याबद्दल तुमचं काय मत आहे? तर उद्या मवियाचा बंद होता, मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयानं या संदर्भात निर्देश दिलेत आणि या निर्देशानंतर शरद पवार यांनी ट्विट करत बंद मागे घ्या असं ट्विट केलेलं आहे। त्यानंतर मवियात कुरघोडीचं राजकारण सुरू आहे का अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली। उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनावर पवारांनी पाणी फेरलंय।